हर हर महादेव प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए इस छोटी सी वीडियो में लाए हैं प्रदोष व्रत, जो कृष्ण पक्ष का चैत्र महीना का पहला प्रदोष है, उसकी पौराणिक कहानी और इस व्रत के नियम। वह नियम जिनको ध्यान में रखने से महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। महादेव की सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। हर हर महादेव सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे और हमारे भोलेनाथ हर हर महादेव की इस कहानी को सुनने से पहले सभी महादेव के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करते हुए भोलेनाथ की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। हम भी सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सबसे पहले जानेंगे प्रदोष व्रत के नियम, उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष काल में उपवास करके जो भी भगवान महादेव की पूजा करता है, उस पर महादेव बहुत ज़्यादा रीझ जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष काल और प्रदोष व्रत में हमें लाल मिर्च, अन्न, चावल आदि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते हैं तो फलाहार करें और सादा नमक बिल्कुल ना खाएं। यदि आपका नमक खाए बिना नहीं गुजारा है तो फिर आप व्रत वाला सेंधा नमक खा सकते हैं। व्रत वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद हों या हल्के हरे हों, कोई भी डार्क कलर का ज़्यादा कपड़ा ना पहने, काले रंग का विशेषकर कपड़ा ना पहने। अपने पूजा घर को साफ शुद्ध करें। उसके बाद गंगा जल को अपने घर में छिड़कें। फिर महादेव की पूजा प्रार्थना करें। अपने परिवार के साथ महादेव के परिवार की पूजा प्रार्थना करें। यदि घर में आपके पास महादेव का माता पार्वती, गणपति के साथ फोटो नहीं है, नंदी जी के साथ, तो फिर आप अपने घर के पास किसी मंदिर में भी जा सकते हैं और आप महादेव के उस दिन मंदिर में जाकर के रंगोली बनाएं। 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर लें। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें और किसी को भी मानसिक रूप से भी ना कष्ट पहुंचाएं, ना शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाएं, ना किसी के लिए बुरा सोचें, ना बुरा बोलें। महादेव अपने सभी भक्तों को ऐसा सुंदर आशीर्वाद देते हैं, जो दूसरे का भला चाहते हैं उन पर महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत करने से शिव जी का महा आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, शनि दोष भी खत्म होता है तथा घर में धन और संपदा स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और इस व्रत को करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार का ये प्रदोष व्रत गुरुवार का है। बताते हैं गुरुवार का प्रदोष होने पर इसे गुरु प्रदोष कहते हैं और इससे हमारी कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। साथ ही ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए गुरु प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी गुरु प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इसीलिए प्रदोष का व्रत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अब हम आपको सुनाएंगे इसकी पौराणिक कहानी, जिससे जीवन में सभी सुख स्वतः ही मिलेंगे। प्रदोष व्रत की यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन के कारण भगवान शिव को हलाहल विष पीना पड़ा था। इस संसार को विष की जलन से, विष की ज्वाला से, विष की जलती हुई अग्नि से बचाने के लिए महादेव ने हलाहल विष पी लिया। और प्रदोष व्रत कथा समुद्र मंथन या समुद्र मंथन और भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पीने से ही जुड़ी है। अमृत या जीवन का अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु की सलाह पर समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से बहुत से सबसे पहले हलाहल विष निकला, फिर अन्य वस्तुएं निकली।
लेकिन हलाहल विष इतना गर्म प्रकृति का था कि उसके निकलते समुद्र का जल खौलने लगा। ब्रह्मांड में जैसे अग्नि की प्रकट ज्वालाएं हो गई होंगी, पूरा ब्रह्मांड जलने को तैयार था। हलाहल विष का जो गर्म था तत्व वह ब्रह्मांड को निगलने की क्षमता रखता था। सभी भगवान विष्णु की सलाह पर सभी देवता मन ही मन शिव की शरण में गए। भगवान शिव देवताओं और राक्षसों के बचाव में आए और उन्होंने हलाहल विष पी लिया और उस विष को अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे ये विश्व जो है ना संहार से बच जाए। और भगवान महादेव ने विष पी लिया, कंठ तक रोक लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और असुर दोनों ही अमृत प्राप्त करने की खोज में, अमर रहने की खोज में भगवान विष्णु के पास पहुँचे थे। भगवान विष्णु की सलाह पर ही समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में हलाहल विष के बाद अन्य कई कीमती रत्न निकले, आभूषण इत्यादि निकले, जो देवताओं और असुरों ने अपने आपस में बांट लिए। साथ ही अमृत और हलाल विष भी प्राप्त हुए। यह हलाल विष बड़ा जहरीला खतरनाक था, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। इसीलिए ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान शिव ने देवों की प्रार्थना पर इसको अपने कंठ में धारण किया। राक्षसों और देवताओं ने फिर समुद्र मंथन जारी रखा और अंततः शुक्ल पक्ष के पखवाड़े के 12वें दिन यानी द्वादशी के दिन अमृत उन्हें प्राप्त हुआ। 13वें दिन देवताओं और असुरों ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। माना जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देव और असुर सब भगवान की मन ही मन शरण जाकर उन्होंने भक्ति की, प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के नंदी बैल के सींगों के बीच में से भगवान ने नृत्य किया था। जिस समय शिव अत्यंत प्रसन्न थे उस समय वह दिन प्रदोष काल या गोधूल बेला का समय था। प्रदोष काल का मतलब होता जिस समय दिन खत्म होने को होता और रात शुरू होती, उसके बीच का समय प्रदोष कहलाता है। तो भगवान शिव प्रार्थना से इतने प्रसन्न हुए कि अद्भुत नृत्य करने लगे। वह गोधूल बेला प्रदोष काल का समय था। इसीलिए भगवान शिव इस समय में, प्रदोष काल के समय, द्वादशी और त्रयोदशी के मिलन के समय, जो कोई भगवान शिव की अपनी क्षमता के अनुसार वस्तुओं से इकट्ठी करके वस्तुएं, हमने एक और वीडियो डाला उसमें पूरी प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री बताई है, पूजन विधि बताई है। उन सब पूजन सामग्रियों से जो कोई प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है उस पर देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होते हैं। ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो सके। इसलिए पूरी श्रद्धा से प्रदोष काल की कथा सुने, व्रत करके और पूजन करें। हर हर महादेव, जय त्रिपुरारी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी महादेव के भक्तों से आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का वीडियो और शॉर्ट्स भी देखें। महादेव की भी बड़े सुंदर शॉर्ट है। हर हर महादेव।